नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ परियोजनाओं से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न पूरे दिन मैंने मेहनत करके तैयार किए हैं। हमेशा हम 30 प्रश्न करते हैं। गोल्डन सीरीज के आज 9वें एपिसोड में हम 50 प्रश्न कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से हर परीक्षा में 3 से 4 सवाल आते हैं। तो आज के इन 50 प्रश्न में से बीएसटीसी, सीईटी और पीटीटी एग्जाम में आपको 1 से 2 प्रश्न पक्का 100% देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना और लास्ट में ये भी बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ये सभी 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और कई बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध का बताना है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। जी हाँ, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। याद कैसे रखोगे? रकम से। आपको उद्यान यानी बगीचे में घूमने के लिए क्या चाहिए? रकम। र से रणथंभौर, क से आपको याद रखना है केवलादेव और म से याद रखना है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है और केवलादेव भरतपुर में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना भी है, इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, मैं एक प्रश्न के साथ 5 प्रश्न कवर करवा रहा हूं, वो भी लिखते जाना। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। जी हाँ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। इसी में स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चुरू, जालौर, सिरोही। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला डेजर्ट नेशनल पार्क बाड़मेर, जैसलमेर में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कह दो या राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कह दो। अगला है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का, अलवर में स्थित है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवलादेवी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। इसे पक्षियों की शरण स्थली कहा जाता है, पक्षियों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। और सलीम अली इन्हीं राष्ट्रीय उद्यान में आए थे, इनको भी ध्यान रखना है। अगला है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला है? कोटा, बारा, झालावाड़, उपरोक्त सभी। तो आंसर लगा दिया होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यदि इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़े तो आप कोटा चुन लेना, अगर तीनों ऑप्शन में हो तो फिर उपरोक्त सभी ऑप्शन होगा। और चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ा हुआ फैला हुआ है, इसको भी ध्यान रखना। राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3, 4, 5, 6। जी हाँ, वैसे तो वन विभाग की साइट पर 5 बताए गए हैं, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान को भी गिना गया है, लेकिन ऑफिशियल एक बार ये प्रश्न 2012 में आया था, तब इसका आंसर 3 माना गया था। तो राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला, रविंद्र सियाग, अशोक टांक, चंदन जहांगीर। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला, क्योंकि ये सबसे पहले टाइगर परियोजना का जनक भी कहलाते हैं, इसी वजह से इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जोधपुर के थे कैलाश सांकला, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? भरतपुर पक्षी विहार, अलवर पक्षी विहार, जयपुर पक्षी विहार, कोटा पक्षी विहार। अब गलत नहीं होना चाहिए, भरतपुर पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण, गोडावण, चिंकारा, नीलगाय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय मरुद्यान कहते हैं, ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। गोडावण किस में अंडे देता है, यानी कि किस पौधे की जड़ों में अंडे देता है? तो याद रखना सेवण घास। गोडावण है वो सेवण घास में अंडे देता है, इस बात को ध्यान रखना। और जो गोडावण है वो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, तालछापर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चूरू, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू। जी हाँ, ये राजस्थान के सबसे ठंडे जिले चूरू में स्थित है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? चूरू। ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू। तो तालछापर अभयारण्य कहाँ है? चूरू के अंदर। अगला प्रश्न, तालछापर अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काला हिरण, गोडावण, नीलगाय, चिंकारा। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर है काला हिरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अगला प्रश्न, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है?
सिरोही, जालौर, पाली, उदयपुर। जी हाँ, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य आपका सिरोही में स्थित है। और माउंट आबू में जंगली मुर्गे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा? माउंट आबू। म से मुर्गा, म से माउंट आबू। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? कुंभलगढ़ अभयारण्य किन जिलों में फैला हुआ है? राजसमंद, उदयपुर, पाली, उपरोक्त सभी। जी हाँ, याद रखना है, ये उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है। उपरोक्त सभी जिलों के अंदर फैला हुआ है और भेड़ियों की शरण स्थली कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। प्रश्न 15 है, सीता माता अभयारण्य के जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। याद रखना, सीता माता अभयारण्य किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। इसमें बांस के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो आपको पूछा जाएगा बांस के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? सीता माता अभयारण्य, जो प्रतापगढ़ में है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी। चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, तो जुड़ता ही है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी आपको याद रखना है, बामनी और चंबल नदियों के संगम पर बचा हुआ है, ये एक जल दुर्ग है भैंसरोडगढ़। और कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यदि राजस्थान में मुझे कोई जागीर पेशकश की जाए तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ चुनूंगा। अगला प्रश्न है, जवाई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, तेंदुआ, भालू, हाथी। जी हाँ, जवाई क्षेत्र पाली में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तेंदुओं के लिए। इस बात को ध्यान रखना, तेंदुओं के लिए, जवाई तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। जी हाँ, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बूंदी में। और याद रखना, प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये आपके विषधारी सांपों के लिए प्रसिद्ध है, रामगढ़ विषधारी। और है कहां पर? बूंदी में। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व भी बना था, पांचवा बना था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का अर्थ है बाघ संरक्षण परियोजना, तो ये चौथी बाघ संरक्षण परियोजना बनी थी 2022 के अंदर। तो रामगढ़ विषधारी कहां पर स्थित है? इस प्रश्न को 10 से 15 बार पूछा जा चुका है, अब और पूछेंगे क्योंकि ये नया नया बना है 2022 के अंदर। तो रामगढ़ विषधारी बूंदी में, याद रखना। अगला है, सज्जनगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, सज्जनगढ़ अभयारण्य सज्जन सिंह के नाम पर बचा हुआ है, उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, मैंने आंसर तो बोल ही दिया है। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, डॉल्फिन। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और वैसे चंबल नदी भी घड़ियालों के लिए जानी जाती है। उत्खात स्थलाकृति किस भूमि के क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखना, चंबल नदी के क्षेत्र में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? उत्खात। इसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, चंबल नदी को चर्मणवती नदी भी कहा जाता है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना कहां शुरू हुई? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़। सन 1973 में राजस्थान के अंदर पहली बाघ परियोजना स्थापित की जाती है, वो की जाती है रणथंभौर के अंदर। अगला है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई? लो आ गया प्रश्न, वही कब की गई? 1973 में। अगला प्रश्न, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा। जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? अलवर में। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन जिलों में फैला हुआ है? कोटा, बारा, झालावाड़, उपरोक्त सभी। आंसू का ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, उपरोक्त सभी के अंदर फैला हुआ है। इसमें एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, इसके अंदर कौन से तोते पाए जाते हैं? गागरोनी तोते। और गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। तो गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? मुकुंदरा हिल्स। कहाँ पर स्थित है? कोटा में। अगला है, राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? 3, 4, 5, 6। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5। वर्तमान में 5 है। पांचवा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो 2023 में बना। चौथा आपको बताया रामगढ़ विषधारी बूंदी। राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा, सरिस्का, धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व अभी अपन ने बात की है, ये सबसे नवीनतम है, 2023 में बना है। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर करौली में। सरिस्का बाघों का पुनर्वास कहाँ से किया गया था? जब सरिस्का बाघ रिजर्व बना था तब वहां से बाघ कहाँ से लाए थे? रणथंभौर, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना तीनों ही कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। जब सरिस्का टाइगर रिजर्व बना तब बाघ कहाँ से लाए गए? रणथंभौर से। बाघ संरक्षण के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना चल रही है? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट बियर। नाम से ही पता लग रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर। कब चलाया गया आपको बताना है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कौन सी नदी बहती है? बनास, लूनी, चंबल, माही। तो राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बहती है।
सरिस्का टाइगर रिजर्व किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, सह्याद्री। राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रेणी है? अरावली। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क, सरिस्का, मुकुंदरा। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो बताना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और वैसे आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, ये क्या है? एक अभ्यारण्य है। हालांकि एक वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि डेजर्ट नेशनल पार्क को अभी तक मान्यता नहीं मिली है, तो अगर इसको मान्यता मिलती है तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिलहाल आपका रणथंभौर है। अगला है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा। सबसे छोटा है केवलादेव, सबसे बड़ा है रणथंभौर। अगला है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट प्रश्न। रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट नेशनल। जी हाँ, यूनेस्को की विश्व धरोहर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो भरतपुर में है। इसे ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया वो आपको कमेंट में बताना है। घोड़ावण पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर में। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, डेजर्ट नेशनल पार्क। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहली बाघ परियोजना दोनों कौन है? रणथंभौर। सीता माता अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय। जी हाँ, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता, याद रखना। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया, बाघ, भालू, हिरण। तो कुंभलगढ़ आपको पता होगा भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, तालसापर अभ्यारण्य किस प्रकार की भूमि के लिए प्रसिद्ध है? शुष्क, घास भूमि, मरुस्थल, दलदली भूमि, पर्वतीय क्षेत्र। तालसापर कहाँ है? चुरू में। तो चुरू में कैसी भूमि है? शुष्क घास भूमि के लिए प्रसिद्ध है। कहीं आप मरुस्थल कर दोगे? शुष्क घास भूमि के लिए। जमई क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पाली, जालौर, सिरोही, नागौर। जमई किसकी सहायक नदी है? लूणी की। कहाँ पर है? पाली में। सुमेरपुर पाली में जमई बांध भी बना हुआ है, याद रखना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किन राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, एमपी और यूपी। अगला है, रणथंभौर किला किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट नेशनल पार्क या मुकुंदरा। नाम से ही पता लग रहा है कहाँ है, रणथंभौर में। अगला है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा। राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव। ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, याद रखना। डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाने वाला संकटग्रस्त पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावण, सारस, तोता। तो गोडावण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा राष्ट्रीय उद्यान, हड़ौती राष्ट्रीय उद्यान, चंबल राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ? 1973, 78, 82, 90। जी हाँ, 78 में सरिस्का को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। सरिस्का को कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? 1978 में। और 73 में रणथंभौर को। राजस्थान में टाइगर रिजर्व किस योजना के अंतर्गत बनाए गए? प्रश्न रिपीटेड है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ? 2020, 2021, 2022, 2023। सीटी में पूछा गया प्रश्न है 2022 के अंदर। कई बार रिपीटेड सवाल है, याद रखना। गोडावण संरक्षण के लिए राजस्थान का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? डेजर्ट नेशनल पार्क। ये प्रश्न भी कई बार रिपीटेड हुआ है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1965, 1972, 1980, 1992। तो 1972 में। तो आपके 50 में से कितने प्रश्न हुए राइट हुए वो बताना है। और लास्ट में कमेंट में ये भी बताना है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने टाइगर प्रोजेक्ट है और सबसे नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है। इसके साथ ये भी बताना है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, वो भी आपको लिख के बताना है। और कम से कम 5 लोगों को क्लास जरूर शेयर करनी है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना है और लाइक जरूर करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।